मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स थिंक एंड डिस्कस। इफ़ यू विश टू सेव योर मनी, वेयर डू यू डिपॉजिट इट? वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक? डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक एंड हाउ? तो हम बैंक में मनी सबमिट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, मान लो हमने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, ठीक है। तो 1 ईयर के बाद हमें या तो वो अमाउंट 12,000 मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। When we need money, we borrow from the bank. Borrowed money is called the loan. तो हम बैंक लोन वगैरह लेते हैं या किसी से भी हम बोरो कर सकते हैं मनी। दे द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। यानी कि अगर सपोज हमने अपने फ्रेंड से, मान लो मैंने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज़ बोरो करे और उसने मुझे बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, 10,000 रुपीज़ दे दूंगा। 1 साल के बाद यानी 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपको पे करने पड़ेंगे मुझे 12,000 रुपीज़। यानी कि मैंने उससे लिए थे, बोरो करे थे 10,000, लेकिन मैं रिटर्न कर रही हूँ उसे 12,000। तो जो इसमें डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, देखो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। यानी कि मैंने उससे इंटरेस्ट पे पैसे लिए। 2,000 रुपये, जो 2,000 रुपीज़ है, वो मैंने उसे इंटरेस्ट दिया। इसलिए मैंने 10,000 की जगह उसको पेमेंट करी, वापस करे, रिटर्न करे 12,000 रुपीज़। ठीक है। तो इसमें देखो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सिंपल इंटरेस्ट। आई, सिंपल इंटरेस्ट को वैसे हम एस आई से डिनोट करते हैं, यहाँ वर्कशीट में आई से डिनोट करा हुआ है, वो आपकी मर्जी है, आई से करो या एस आई से करो। ठीक है। प्रिंसिपल, जिसको हम पी यानी कि मनी विच वी डिपॉजिट और बोरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी कि जो मैंने 10,000 रुपीज़ मान लो बैंक में डिपॉजिट करे तो वो मेरे लिए क्या है, प्रिंसिपल। जो मैंने 10,000 रुपीज़ किसी से बोरो करे वो भी 10,000 रुपीज़ क्या है मेरे लिए, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। मान लो 10% पे दिया, 12% पे दिया, 5% पे दिया, तो ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि पर ईयर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, पर एनम। टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज कैप्ट और यूज इज कॉल्ड टाइम। 2 ईयर्स के लिए लिया, 5 ईयर्स के लिए लिया, 1 ईयर के लिए लिया, तो वो क्या है मेरे लिए, टाइम। Simple interest is calculated by multiplying the interest R per year by the principal by the time in number of years। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला बना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है। मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ के अपने फ्रेंड से लिए, तो पी क्या है मेरे लिए, 10,000 रुपीज़। रेट क्या है, मान लो 10% पे मैंने 10% पे उससे मैंने 10,000 रुपीज़ बोरो करे, और टाइम 2 ईयर्स के लिए मैंने बोरो करे अपने फ्रेंड से 2 ईयर्स के लिए 10% पर। तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे जिससे हमें याद हो जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P क्या है, 10,000, R क्या है, 10, और T क्या है, 2, और अपॉन में 100। तो देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गई, तो हमारे पास कितना आ गया, 2,000। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 2,000। तो मैंने लिए थे 10,000 और इंटरेस्ट पे मैंने उसे 2,000 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट दिया, और कितना अमाउंट मैंने उसे रिटर्न करा, तो वो अमाउंट क्या फॉर्मूला होता है, पी प्लस एस आई। यानी कि प्रिंसिपल प्लस जितना इंटरेस्ट लगा उसका टोटल, वो मेरे पास फाइनल अमाउंट है जो मैंने रिटर्न करा। तो 10,000 प्लस 2,000, मेरे पास कितना आंसर आ गया, 12,000। तो 12,000 वो मेरे लिए अमाउंट है। ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड, प्रिंसिपल गिव्स अमाउंट,
सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई। अब देखो एग्जाम्पल देखो, रमन वॉन्ट्स टू बोरो 1000 रुपीज, द लोकल बैंक चार्ज 10%। तो देखो रमन वॉन्ट्स टू बोरो 1000, तो पी क्या है, 1000 रुपीज, बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10, यानी आर कितना दे रखा है 10 पर ईयर, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 1 ईयर, पर मतलब 1, तो 1 ईयर के लिए हम 1000 रुपीज उसने बोरो करे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी कितना है 1000, आर कितना है 10, टाइम कितना है 1 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यानी कि 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और अगर हमें अमाउंट निकालना है, फाइनल अमाउंट जो हमने उसने रिटर्न करा होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, पी प्लस एस आई। पी कितना है 1000, एस आई कितना है 100, तो इसका मतलब है उसने रिटर्न कितने करे, 1100 रुपीज़ उसने रिटर्न करे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट वट रेट परसेंट, यानी आर हमें निकालना है। 18,000 सम ऑफ मनी बिकम अमाउंट ₹27,000, यानी कि जो कम अमाउंट है वो क्या है, प्रिंसिपल पी, और अमाउंट कितना बन गया 27,000, यानी कि अमाउंट ए कितना दे रखा है 27,000 इन 4 ईयर्स, यानी टाइम कितना दे रखा है 4। तो सबसे पहले देखो अमाउंट का हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है पी प्लस एस आई। अमाउंट कितना दे रखा है 27,000, पी कितना दे रखा है 18,000 प्लस एस आई। तो एस आई हमारे पास कितना आ गया, 18,000 उधर गया तो हमारे पास 27,000 माइनस 18,000, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 9,000। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया हमारे पास 9,000, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था इसके अंदर, हमें निकालना था रेट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट निकला हमारे पास 100, 9,000 ही निकला था, ठीक है। पी कितना दे रखा है 18,000, आर वो तो हमें निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर्स अपॉन में 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 9 1 ज़ा 9, 2 0 एज इट इज़, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो देखो हमारे पास कितना आया 25 इज इक्वल टू 2 आर, यानी कि आर इज इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा। तो जब हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12.5%। अब देखो नोट देखो, इफ़ टाइम टी इज़ गिवन इन मंथ, तो अगर मंथ में दे रखा है देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ईयर बाय डिवाइडिंग इट बाय 12, क्योंकि 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ्स। तो अगर हमें सपोज 8 मंथ्स दे रखा है, 10 मंथ्स दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, जिससे हमारे पास ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर टाइम हमारे पास डेज में दे रखा है तो क्या करेंगे हम उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो हम 365 से डिवाइड करके डेज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ईयर में। अब देखो और करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3500 जो है बोरो ₹3500 इज बोरोड एट द रेट ऑफ 7। देखो पी कितना दे रखा है 3500 एट द रेट ऑफ 7, यानी आर कितना दे रखा है 7%। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम दे रखा है 2। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगा दिया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी कितना दे रखा है 3500, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है हमें 7, और टी कितना दे रखा है 2 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 35 को 14 से मल्टीप्लाई करा, 14 5 ज़ा 70, 14 3 ज़ा 42 प्लस 7 49। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 490 रुपीज़ का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसलिए कर पा रही हूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। रितु डिपोजिट ₹7,000
यानी कि उसने डिपॉजिट करे 7,000, तो पी कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 7,000 दे रखा है। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि आर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। वट अमाउंट, अमाउंट हमें निकालना है आफ्टर 5 ईयर्स, यानी टाइम दे रखा है, टी दे रखा है 5 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी कितना दे रखा है 7,000, आर कितना दिया हुआ है 6 और टाइम कितना दिया हुआ है 5 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 6 5 से 30, 30 को जब 70 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 2100। ठीक है, लेकिन हमसे अमाउंट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई। पी कितना दे रखा है 7,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2100, यानी अमाउंट कितना आ गया 9100। तो रुपीज़ 9100 क्या हो गया हमारे पास, अमाउंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एट वट रेट परसेंट विल ₹16,000 अमाउंट टू ₹20,000 इन 2 ईयर्स। अब देखो, जो छोटा कम अमाउंट है वो प्रिंसिपल होता है, ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट ए। क्यों, क्योंकि जब इंटरेस्ट जब लगता है तो हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है वो बढ़ जाता है, जो फाइनल अमाउंट आता है वो बढ़ा हुआ आता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होता है। ठीक है, और टाइम दे रखा है हमें 2 ईयर्स का, और हमें आर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया पी प्लस एस आई। पी कितना दे रखा, अमाउंट कितना दे रखा है 20,000, पी कितना है हमारे पास 16,000 प्लस एस आई। तो एस आई कितना आ गया हमारे पास 20,000 माइनस 16,000, तो कितना आ गया हमारे पास एस आई 4,000 आ गया। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 4,000, पी कितना है 16,000, आर हमें निकालना है, टी कितना है 2 अपॉन में 100। तो देखो 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 25, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो आर कितना आ गया हमारे पास 25 अपॉन में 2, यानी कि 12.5%। यह हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन व्हाट टाइम, यानी टी हमें निकालना है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, यानी कि अगर लेट प्रिंसिपल भी हमने, प्रिंसिपल क्या मान लिया, प्रिंसिपल हमने मान लिया सपोज एक्स है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2x। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है डबल हो रहा है, यानी ट्वाइस हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट कितना था, डबल था 2x, इज इक्वल टू पी कितना x प्लस एस आई। तो एस आई कितना आ गया हमारे पास 2x माइनस एक्स, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया x। अब हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। क्योंकि उसने ये नहीं पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट, उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है हमसे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया एक्स, पी कितना दे रखा है एक्स, इंटू में आर कितना दे रखा है हमें 10, टाइम हमें पता नहीं है अपॉन में 100। तो एक्स से एक्स देखो कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो टी कितना आ गया 10, यानी 10 ईयर्स पे उसका जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहित डिपॉजिट सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट, ही कोट ₹12,000 एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इस बार कितना दे रखा है 12,000 आफ्टर 5 ईयर्स, यानी टाइम कितना दे रखा है 5। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6%, यानी आर कितना दे रखा है 6। वट वॉज द अमाउंट दैट ही डिपॉजिट, यानी कि प्रिंसिपल अब आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2000, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 400, यानी पी कितना आ गया आपके पास 40,000। तो यही आपसे प्रिंसिपल ही पूछा था कि प्रिंसिपल कितना है 40,000। ठीक है,
तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू।